Friends, clouds are of different types. There are high clouds are there, middle clouds are there, low clouds are there, or great vertical extent cloud जिसमें क्यूमुलस और क्यूमुलर निम्बस क्लाउड्स आ जाते हैं और उसी के कंसर्न हम यहाँ पे करने वाले पायरो क्यूमुलर निम्बस क्लाउड्स दैट आर देयर, इसके बारे में डिस्कशन करने। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। उनको पता लगता है कि अलग अलग टाइप ऑफ क्लाउड्स कैसे बनते हैं या क्लाउड्स क्या है, व्हाट आर द रीजंस फॉर देयर फॉर्मेशन, इसका नेगेटिव इंपैक्ट पॉजिटिव इंपैक्ट फॉर एग्जांपल क्या होता है। When a cloud is at a very great height, और फॉर किस तरीके से बन जाएगा, किस तरीके से बनते हैं वो, हाइट कितने पे है, लोअर हाइट पे है, मिडिल पे है, हाई पे है, और फॉर एग्जांपल ग्रेट वर्टिकल एक्सटेंट क्लाउड्स आर देयर, एंड हाउ मच एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रेनफॉल दैट दीज क्लाउड्स वुड बी कॉजिंग। नॉट ओनली दिस, जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हो आपको ये भी बहुत ज्यादा ध्यान में रखना पड़ता है कि क्लाउड्स की बनतर कैसी है, उनकी लुक कैसी है, क्या फेदरी लुक है या कि एक अलग तरीके की और लुक है, या कॉटन जिस तरीके से बनी हुई वो लुक है, या हॉर्स शू शेप्ड ऐसे करके ऐसे बने वो लुक, द मल्टीपल डिफरेंट क्लाउड्स एंड हाउ दे आर फॉर्म्ड। तो ये ज्योग्राफी जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। उसी कंटेक्स्ट में व्हाट रीसेंट डेवलपमेंट्स और फायर्स दैट टुक प्लेस, जैसे खास करके भी यूएस में कनाडा में हुआ है, उसके कंटेक्स्ट में पायरो क्यूमुलर निम्बस क्लाउड्स मींस ऐसे फॉर एग्जांपल जो फायर की वजह से जब आग लग जाती है ऊपर जाके कंडेंस हो जाते हैं फिर क्लाउड बन जाते हैं, और कई जगह पे तो वहां से नीचे बिजली भी गिर जाती है, अगेन फॉर एग्जांपल आपको दोबारा से आग लगती है एंड फिर बहुत ज्यादा हाइट पे चल के एंड देयरफॉर क्लाउड्स आर बेसिकली बीइंग फॉर्म्ड। तो यहाँ पे अभी हम करेंगे पायरो क्यूमुलस क्लाउड्स, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी वुड बी कवरिंग। बिफोर कमिंग टू दिस टॉपिक, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट रिगार्डिंग द शक्ति बैच ऑफ मुलुकाइस इज देयर, जिसमें आपको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जीएस फाउंडेशन प्लस एडवांस कराया जाएगा एंड एट अ वेरी वेरी लो प्राइस। ऑनलाइन की फीस है सिर्फ 15,000 प्लस जीएसटी एंड बैचेस आर बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम 12th of अगस्त 2024 को स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपका बेसिक से कराया जाएगा, एनसीईआरटी क्लासेस है, जीएस क्लासेस आर देयर, डेली प्रीलिम प्रैक्टिस क्वेश्चन है, डेली आंसर राइटिंग है, 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप इज देयर, टीचर्स आर देयर टू गाइड यू, रेगुलर आपके टेस्ट होंगे, वीकली आपकी करंट अफेयर की क्लासेस होंगी एंड वन कॉम्प्रिहेंसिव बैच प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू जो आपको रिक्वायर्ड है यूपीएससी क्लियर करने के लिए। दिस इज वन बैच। किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी पूछना है तो मुलुकाइस के ऑफिशियल नंबर 9910133084 वहां के ऊपर कॉल कर सकते हैं, या दिल्ली, बठिंडा, पटियाला, चंडीगढ़, करनाल, रांची, अदर ब्रांच में विजिट भी कर सकते हैं, तो वहां पे आप कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहे तो आपको मिल जाएगी। Coming to the topic, how pyrocumulus clouds are basically formed when wildfire spit storms, lightning, etc. वाइल्ड से फॉर एग्जाम्पल फ्लेयर्स जाते हैं, क्या वो उतनी हाइट पे जा पाते हैं या नहीं जा पाते, दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टडीज हैव शोन दैट विद टेम्परेचर सोरिंग और इंक्रीजिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, wildfire is becoming more and more common and intense, and that could lead to increase or spike in the occurrence of such pyrocumulus clouds that are there. कैसे बनते हैं all those things, इससे आपको सिंपल तरीके से समझाने के लिए एक हम डायग्राम से भी आपको शो करने की कोशिश करते हैं ताकि थोड़ा सा आसान रह जाए। टेकन फ्रॉम ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी, एक सिंपल तरीके से करते हैं। पहले क्या, कहीं पे आग लग जाएगी, स्मोक प्लूम्स राइज इनटू द एटमॉस्फेयर, जैसे आग लगी तो जो फर्रे होते हैं वो फॉरेन के ऊपर आपको उड़ेंगे, द स्मोक प्लूम्स कूल ऊपर जाके क्रिएटिंग अ पायरोक्यूमुलस क्लाउड्स फॉर इस तरीके से बन जाएगा। फिर थंडरस्टॉर्म्स, कहीं कहीं पे बिजली लचकेगी, नीचे गिरेगी, जब नीचे गिरेगी लाइटनिंग स्ट्राइक्स, उसकी वजह से नई फायर भी हो सकती है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस होगा एंड एट टाइम्स द डिफरेंस कुड इवन बी फॉर किलोमीटर्स। और यहाँ पे लगा 3-4-5 किलोमीटर आगे जाके फॉर एग्जाम्पल फिर से बिजली गिरी, फिर पायरोक्यूमुलस क्लाउड्स बनने की कोशिश हुई, फिर स्मोक प्लूम्स आया, फिर उनकी वजह से कूल हुए और वहां पे पायरोक्यूमुलस क्लाउड्स बने, फिर थंडरस्टॉर्म फॉर्म हुआ। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे बहुत बारिश भी करेंगे, लाइटनिंग कैन बी देयर एंड दैट लीड टू इंक्रीज। तो ये सर्कल बन जाता है जिसकी वजह से फॉर इसके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। इनिशियल फेज में स्टार्टिंग में मैंने इसलिए दिखा दिया ताकि आपको पायरोक्यूमुलस क्लाउड्स आग लगने से फॉर एग्जाम्पल जब ऊपर उठ जाएंगे स्मोक प्लूम्स, तो वहां पे पायरोक्यूमुलस क्लाउड्स होंगे,
thunderstorms, lightning, all of these comparatively they become a very important part of this. इस तरीके से जब कहीं पे आग लग जाती है. नाउ इट इज अ न्यूज बिकॉज द वाइल्ड फायर्स हैव रिसेंटली स्टार्टेड रेजिंग. अलग अलग जगह पे वाइल्ड फायर्स में, कहाँ पे, यूएस में, कनाडा में, एंड सो इंटेंस दैट दे हैव क्रिएटेड अ पायरोक्यूमुलस क्लाउड्स which have the potential to spit out thunder and spark even more fires. एक तो ऑलरेडी आग लगने की वजह से ये क्लाउड्स भी बने, और फिर अगेन चांसेस आर देयर कि दोबारा से ऐसी एक्टिविटी हो जाएगी. दे हैव बिकम मोर फ्रीक्वेंट इन द रिसेंट ईयर्स. 2023 से पहले 102 पायरोक्यूमुलस क्लाउड्स वर रिकॉर्डेड ग्लोबली इन अ सिंगल ईयर ऑन एन एवरेज, एंड 50 of them were seen in Canada, according to the reports that are there. This lightning needs to highlight, understand that how these clouds are formed और इनका impact क्या है environment के ऊपर, जिस और society के ऊपर भी खास करके करेंगे. तो how the pyrocumulus clouds are basically formed, पहले बात तो हमें ये पता होना चाहिए. तो हम सिंपल से तय करते हैं intense wildfire. बहुत ज़्यादा एक बड़े एरिया के ऊपर जंगल में आग लग गई, जिसकी वजह से फॉर एग्जाम्पल these thing activity started are formed from a large intense wildfire that generates significant amount of heat that would be there and significant amount of the smoke that would also be generated, जिसके चलते हुए strong updraft भी चला जाएगा, ऊपर को भी चला जाएगा. सिंपल से समझने की कोशिश करिए. The heat from the fire create powerful updraft of warm air. These updraft carry smoke and moisture upwards. जिसकी वजह से अपड्राफ्ट की वजह से वार्म एयर हो जाएगी, वार्म एयर हो जाएगी तो उठ जाएगी, वार्म एयर होने की वजह से उठ जाएगी, तो दे वुड बी कैरिंग स्मोक एंड मॉइस्चर अपवर्ड्स इनटू द एटमॉस्फेयर. वेरी सिंपल फिनोमेनन, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. जिसकी वजह से जब ऊपर उठ जाएगा तो एज द हॉट एयर वुड बी राइजेस, हॉट एयर जब फॉर एग्जांपल हल्की होगी, हॉट एयर जब उठ जाएगी, उसमें मॉइस्चर होगा, उसमें स्मोक भी होगा. एज इट राइजेस द स्मोक पार्टिकल्स, it carries with it smoke particles and ash, and वहां पे जब रहेगी, therefore that will be forming a nuclei for the formation of the cloud. एक न्यूक्लियस की तरह हो जाएगा जिसके सराउंडिंग में the clouds would basically be formed. तो इनिशियल फेज में intense wildfire की वजह से strong updates that would be there, drafts, फिर smoke and particles would be part of it, and then जब आप न्यूक्लियाई बन जाएगा एक जगह पे जहां पे क्लाउड फॉर्मेशन होने के चांसेस हो जाते हैं, तो वहां पे मॉइस्चर और कंडेंसेशन भी हो जाएगा. द फायर इज इंटेंस इनफ, इट creates sufficient amount of moisture through evaporation of the water sources. The moisture contributes to the cloud formation and therefore it condenses its rising air also. उसके बाद कूलिंग एंड क्लाउड फॉर्मेशन, जब कूल हो जाएगा तो भी काफी हाइट पे जाके तो ऑटोमेटिकली कूल होगा, वहां पे टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा एंड क्लाउड फॉर्मेशन वुड बी देयर. एज द वार्म मॉइस्चर राइजेस इनटू द एटमॉस्फेयर, इट इवेंचुअली इट विल बी रीचिंग इनटू द कूलर टेम्परेचर्स. अब जब कूल हो जाएगा तो क्या होगा, वहां पे कंडेंसेशन ऑफ वार्म वाटर वेपर होगा. जब कंडेंसेशन हो जाएगा तो क्या बनेगा, pyrocumulus clouds, cumulonimbus clouds are basically being formed at that particular point of time. Pyrocumulonimbus clouds बन जाएंगे, and therefore if the updrafts are strong enough, the cloud can carry a cumulonimbus cloud reaching higher into, अगर बहुत ज्यादा है तो stratosphere में भी जा सकते हैं. Is marked by the towering and vertical extent, बहुत ज्यादा हाई होगा और वहां ज्यादा वर्टिकल भी हाई एक्सटेंट पे हो जाएगा. और कहीं कहीं पे तो यहाँ भी हो जाता है कि स्ट्रेटोस्फीयर पर, ट्रोपोस्फीयर के बाद कहाँ पे है स्ट्रेटोस्फीयर. जब आप एटमॉस्फेयर की लेयर्स को पढ़ते हो ज्योग्राफी में, तो वहाँ पे ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आइनोस्फीयर, ऑल दोज एरियाज फॉर एग्जाम्पल आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है. Therefore, there will be a thunderstorm activity that would be there that can provide severe weather phenomenon including lightning, thunderstorm, और कहीं कहीं पे टॉर्नेडोज भी आ जाएंगे. बिकॉज इंटेंसिटी हाई होगी, बहुत इंटेंस होगी, एंड बहुत ज्यादा हाइट वर्टिकल डेवलपमेंट भी होगी, जिसकी वजह से होगा. देयर विल बी इंटरेक्शन विद द वेदर सिस्टम. दीज क्लाउड्स विल बी इंटरेक्टिंग विद द लार्जर वेदर सिस्टम्स, जिसकी चलते हुए लोकल वेदर पैटर्न भी इन्फ्लुएंस हो जाएगा, और जिसके चलते हुए एयर क्वालिटी भी इन्फ्लुएंस हो जाएगी, और जिसके चलते हुए वहां का लोकल जो क्लाइमेट है वो भी कंपेरेटली पूरे का पूरा इन्फ्लुएंस हो जाएगा. एंड देयरफॉर दिस इज द वे द पायरोक्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स आर बेसिकली बीइंग फॉर्म्ड. तो आप एक डायग्राम की तरह भी आपको दिखाने की कोशिश करिए, आपको लिए वो इजी रहेगा. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, देखने को कैसा मिलेगा. These clouds they can be in a position to reach a height, देखिए 50,000 feet.
एंड जनरेट देयर ओन सिस्टम्स ऑफ थंडर। जब इतनी ज्यादा है तो अपना सिस्टम ही जनरेट कर लेंगे रिगार्डिंग थंडरस्टॉर्म्स। ऑल्दो पायरोक्यूमुलोनिmbus क्लाउड्स कैन प्रोड्यूस लाइटनिंग, दे डू नॉट जनरेट मच रेन, ज्यादा बारिश नहीं देते जैसे आपको बताया था। एज अ रिजल्ट दे कैन स्पार्क न्यू वाइल्ड फायर, लेकिन वाइल्ड फायर फॉर एग्जाम्पल हो सकता है। दीज क्लाउड्स कैन ऑल्सो ट्रिगर स्ट्रॉन्ग विंड्स दैट कैन मेक द स्प्रेड ऑफ द वाइल्ड फायर इवन फास्टर, और कहीं ना कहीं पे बहुत ज्यादा अनप्रडिक्टेबल भी हो जाता है बिकॉज द विंड्स आर कंपेरेटली वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हाइट भी आप देख सकते हैं 50,000 फीट। इम्पैक्ट विल बी ग्रेट। बेसिकली जब बात करते हैं पायरोक्यूमुलोनिmbus क्लाउड्स का, पहला होगा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। लोकल इन्वायरमेंट के साथ साथ और भी ज्यादा इम्पैक्ट इसको देखने को मिलता है। देयरफॉर इंटेंस वाइल्ड फायर इंटेंसिटी, पायरोक्यूमुलोनिmbus क्लाउड्स आर ऑफन एसोसिएटेड विद वेरी इंटेंस वाइल्ड फायर, जिसके चलते हुए डिस्ट्रक्शन ऑफ द वेजिटेशन हो सकता है, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट आपका पूरे का पूरा इफेक्ट हो सकता है, और साथ ही साथ में आपका इकोसिस्टम भी पूरे का पूरा इफेक्ट हो सकता है। सॉइल डिग्रेड डेफिनेटली होगा ही होगा। द इंटेंस हीट फ्रॉम द फायर्स कैन डिग्रेड द सॉइल क्वालिटी, जिसके वजह चलते हुए वेजिटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके चलते हुए सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम कंपेरेटली काफी ज्यादा हो सकती है। इंक्रीज्ड सॉइल इरोजन वुड बी देयर, तो इसका वाइल्ड फायर इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी। सॉइल डिग्रेड, आपकी मिट्टी भी फॉर एग्जांपल खराब हो जाएगी। एयर क्वालिटी और हेल्थ के ऊपर तो डेफिनेटली इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। कंट्रीब्यूट टू द पुअर एयर क्वालिटी हैव एडवर्स इंपैक्ट ऑन रेस्पिरेटरी हेल्थ। जहां पे पीपल उस लोकल रीजन में रह रहे हैं उनको थोड़ा सा सांस लेने में, रेस्पिरेशन में कंपेरेटली प्रॉब्लम आएगी। विजिबिलिटी इशू ट्रांसपोर्टेशन में होगा। डेली एक्टिविटीज में हम जहां आगे पीछे मूव करते हैं ऑटोमेटिकली वहां पे आपका विजिबिलिटी का इशू आने ही वाला है। देयरफॉर इट वुड बी देयर। वेदर होगा, लोकल वेदर चेंजेस विल आल्सो बी देयर, ऑल्टर द वेदर पैटर्न्स कॉजिंग सडन एंड इंटेंस थंडरस्टॉर्म। एक जगह पे कहीं पे थंडरस्टॉर्म्स आ जाएंगे, कहीं पे लाइटनिंग स्ट्राइक्स आ जाएंगी, तो लोकल पैटर्न को भी, वेदर पैटर्न को इफेक्ट करता है। क्लाइमेट को भी इन्फ्लुएंस करता है। फॉर एग्जांपल जैसे ग्रीन हाउस गैसेस, फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और अदर ग्रीन हाउस गैसेस आर रिलीज्ड फ्रॉम इंटेंस फायर्स, जिसके चलते हुए ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट करेगा, जिसके चलते हुए क्लाइमेट चेंज को भी फॉर एग्जांपल कंट्रीब्यूट करेगा। तो एक नेगेटिव इंपैक्ट, कंपेरेटली नेगेटिव कनोटेशन हम देख सकते हैं। इकोसिस्टम पूरे का पूरा इफेक्ट हो जाएगा, डिस्ट्रप्शन ऑफ द एनिमल हैबिटेट, कहीं पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि देयर कुड बी अ लॉस ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज दैट कुड आल्सो बी टेकिंग प्लेस। वेजिटेशन हो जाएगा, लोकल बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट हो जाएगा, इकोसिस्टम की हेल्थ इफेक्ट हो जाएगा। तो वहां पे आप समझने की कोशिश करिए पायरोक्यूमुलोनिmbus क्लाउड्स, इसका मल्टीपल इंपैक्ट कंपेरेटली देखने को आपको मिल सकता है। इनहैंस्ड वाइल्ड फायर मैनेजमेंट, आपको मेजर्स क्या क्या लेने चाहिए? पहले तो प्रिवेंटिव मेजर्स, फायर ब्रेक्स एंड कंट्रोल्ड बर्न्स होना चाहिए। फायर ब्रेक, जहाँ फॉर एग्जांपल आप ऐसा लगा लीजिए इस पूरे के पूरे एरिया को लगाना है आपने, तो यहाँ पे आप फायर ब्रेक होना चाहिए कि मतलब यहाँ वाली आग यहाँ ही रहे, इधर फॉर एग्जांपल आग ना लगे नीचे, ताकि उस एरिया को खाली कर दिया जाए। वन थिंग, कंट्रोल्ड बर्न्स की पूरे का पूरा कंट्रोल तरीके से जलाना चाहिए कि कितना जलाया जा सकता है, कितना जलाया नहीं जा सकता। और फॉर एग्जांपल इस जंगल में आग लग गई है, इतने में आग लगी हुई है, आप इसके बाद इतना एरिया को ब्रेक लगा दीजिए, वहां पे खुद पेड़ या कुछ भी काट दीजिए ताकि ये वाली जो फायर लगी हुई है ये नीचे ना आ सके। एंड नेक्स्ट बायोडाइवर्सिटी और वहां पे जो अदर थिंग्स है उसको कंपेरेटली बचाया जा सके। फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इंप्लीमेंट सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को होना चाहिए एंड मेंटेन अ हेल्दी फॉरेस्ट एंड रिड्यूस द एक्सट्रीम रिस्क दैट इज देयर रिगार्डिंग द फायर, तो उसको रोकने की जरूरत है। इसके साथ ही सैटेलाइट एंड एरियल सर्वेलेंस की भी जरूरत पड़ेगी ताकि हम सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज को यूज करके हर एक को अच्छे तरीके से मॉनिटर भी कर सके। फायर वेदर फोरकास्टिंग भी है, इंप्रूव द फोरकास्टिंग मॉडल जो प्रेडिक्ट करती है कि यहाँ पे फायर कंडीशंस कैसे हैं, कि फायर लगने के चांसेस हैं। इंडिया में भी आपने कई बार उत्तराखंड एंड अदर प्लेसेस में देखा कि फायर के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में बहुत देखने को मिलते हैं, कनाडा में बहुत देखने को मिलते हैं, यूएस में बहुत देखने को मिलते हैं। तो फायर वेदर फोरकास्टिंग को और अच्छा करने की जरूरत है। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग को भी करने की जरूरत है, रोबस्ट एयर क्वालिटी में टू ट्रैक द स्मोक एंड द पर्टिकुलर लेवल फॉर कहाँ पे वो जा रहा है। पब्लिक हेल्थ एडवाइजरीज भी इश्यू होने चाहिए, हेल्थ इश्यूज एडवाइजरीज एंड हेल्थ वार्निंग्स ड्यूरिंग हाई स्मोक इवेंट्स, ताकि जो खास करके वो लोग जिनका रेस्पिरेटरी सिस्टम इजिली इफेक्ट हो जाता है उन कंपेरेटली कुछ ना कुछ गाइडलाइन जब हम इश्यू करते हैं दे कुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू प्रोटेक्ट देयर हेल्थ ऑल्सो। मिटिगेशन मेजर्स, एमिशन कंपेरेटली कम करने की कोशिश करें।
क्लीन टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करें टू रिड्यूस ओवरऑल पोल्यूशन। ये नेचुरल फिनोमिनन है, लेकिन हमें अपना कंट्रीब्यूशन भी करने की जरूरत है ताकि हम कहीं ना कहीं पे ज़्यादा पोल्यूशन तो नहीं कर रहे हैं। Climate change mitigation also, the climate policies has to be there. Implement and strengthen the policies that are aimed at reducing greenhouse gas emission. जिसकी क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट किया जा सके, वाइल्ड फायर की फ्रिक्वेंसी को कम किया जा सके, वाइल्ड फायर की इंटेंसिटी को भी फॉर एग्जांपल कंपेरेटली कम किया जा सके। जहां जहां पे जरूरत है रीफॉरेस्टेशन करो, जहां जहां पे जरूरत है एफॉरेस्टेशन करो, ताकि नए नए एरियाज में हम भी फॉर एग्जांपल ट्रीज लगा सकें। एक्सट्रीम जो लाइकलीहुड ऑफ दी फायर को कम करने की जरूरत है। इसी के ऊपर आपका एक मेंस का क्वेश्चन भी कंपेरेटली फ्रेंड्स काफी अच्छा बनता है, जिसको आपको पता होना चाहिए। और ट्राई टू राइट दीज क्वेश्चंस एट होम। आपको अप्रोक्सीमेटली आंसर हमने दे दिया है, इसके क्वेश्चन का आप आंसर भी लिखने की कोशिश करो। जैसे एनालाइज द फॉर्मेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पायरोक्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। फॉर्मेशन कैसे बनता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हमने आपको दे दिए हैं। डिस्कस देयर इम्पैक्ट ऑन द लोकल वेदर पैटर्न्स, एयर क्वालिटी, इकोसिस्टम। इम्पैक्ट फॉर एग्जाम्पल इनका क्या है, हाउ डज दीज क्लाउड्स इन्फ्लुएंस रीजनल क्लाइमेट और पोज रिस्क टू द ह्यूमन एक्टिविटीज। इन्फ्लुएंस फॉर एग्जाम्पल इसका कैसा आएगा, evaluate their effectiveness of current management practices and suggest measures to mitigate the adverse effect associated with the pyrocumulonimbus clouds. This is a mains question that could also be there, तो इनका आप लिखने की कोशिश करिए एंड ऊपर आपको ऑलमोस्ट दिया हुआ है। इसके साथ ही फ्रेंड्स टेस्ट सीरीज इज देयर मुलुक का, इसकी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। 64 टेस्ट है, जिसमें 34 प्रीलिम्स के हैं, 30 मेंस के हैं, और साथ ही साथ में यू विल आल्सो बी गेटिंग एन एक्सेस टू 15,000 प्लस एमसीक्यूज प्रीलिम्स को प्रैक्टिस करने के लिए। आप टॉपिक वाइज जो टॉपिक पढ़े उसी टॉपिक के प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन आप सॉल्व करें, और फिर आप वहाँ पे आएंगे तो कंपेरेटली क्या होगा, आपका टेस्ट में मार्क्स अच्छे आएंगे। फीस इज कंपेरेटली वेरी मिनिमल, प्रीलिम्स की, अकेले मेंस की, और अगर कॉम्बो में लगे तो ये ले सकते हैं। कुछ भी इंक्वायरी ऑफिशियल नंबर पे कॉल करिए। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर्स की जब बात करते हैं, मंथली करंट अफेयर बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से टू द पॉइंट करंट अफेयर। फॉर एग्जांपल वी आर बेसिकली प्रोवाइडिंग पीडीएफ आपको मिलेगा, डायग्राम्स हैं, फ्लो चार्ट है, मल्टीपल सोर्सेज दैट आर देयर, एंड वी आर प्रोवाइडिंग ओनली एट अ प्राइस ऑफ 29 ओनली। तो जून का अवेलेबल है, जुलाई का भी अवेलेबल है, और अगस्त का आपको 1 या 2 ऑफ सितंबर में फॉर एग्जांपल हम हर मंथ में वो लेकर आते हैं, आप उसको भी परचेज कर सकते हैं। कुछ भी डाउट है मुलुक का, इसका आप ऑफिशियल नंबर के ऊपर कॉल करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।